कैसे आप लोग बहुत ढेर दिन के बाद इस चैनल से फिर वीडियो जा रहा है। चलिए, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। दुआ करते हैं कि आप लोग सही होंगे। तो हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक हम लोग बड़ी बारीकी से करने वाले हैं, क्योंकि आपका आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड का समय बहुत नज़दीक आ गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का माथा में बहुत माथा पेची हो रहा होगा कि सर तैयारी कैसे करें, कौन समय आ गया है, रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए बाबू हम हैं। रिवीजन के लिए मैथ, साइंस और सोशल साइंस में टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, काहे कि आपको कम समय में आपको रिवीजन 100% कराने की गारंटी मेरी है। आया बस रिवीजन की गारंटी मेरी है। और तो और आप यहाँ से साइंस, सोशल साइंस और मैथ का 100% तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। और वो टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे। वो टॉपिक क्या है बाबू? भूगोल है। भूगोल में जो पहला चैप्टर है वही लेके आए हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या जो भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल पर बना रहिएगा। अब वीडियो अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा जगह जा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं बाबू संसाधन एवं विकास। ये क्या है? तो कहिएगा सर, ये तो हम जानते हैं कि ये भूगोल का एक चैप्टर है जिसका अध्याय 1 है, जो एनसीईआरटी बुक से हम लेके चल रहे हैं। अगर आपको चाहिए ये वाला नोट्स जिसमें आपको एक एक बात क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है संसाधन के बारे में, A to Z के बारे में। तो अगर चाहते हैं कि ये वाला नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपना नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए और वहाँ पे हम आपको इस चैप्टर का नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। यही नहीं, आपको साइंस, मैथ और एसएसटी तीनों का नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अपने अगर जिसको भी नोट चाहिए, जो भी अगर चाहते हैं कि हमारा सर कम समय में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, टॉपर के लिस्ट में आए, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए यहाँ पे और अपना पेन, कॉपी, बुक को देखिए। उसी से क्वेश्चन आने वाला है, उसी से वही को अंक करवा है, ऐसा रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, सब कोई रिवीजन करवाता है, सब कोई पढ़ाता है। अरे सब कोई ऐसा मतलब नहीं है। हम क्या पढ़ाते हैं, हमारे पास क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, उस पर ध्यान देना है। आया बस समझ? बहुत सारे यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास हम आपको क्या बता दें, आया बस समझ? जो आपको 100% वहाँ से आ जाए तो हम वही उसी मुद्दे पर कार्य बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, देखिएगा लिखा गया है बाबू संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, संसाधन मतलब क्या होता है बाबू? सबसे पहले तो हम ये इस पर बातचीत करेंगे। व्हाट, संसाधन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम संसाधन क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसका मतलब। ये नहीं होता रहता तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा। इसी का मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधन मतलब होता क्या है। तो देखिए बाबू, संसाधन मतलब क्या होता है, इसके डिफिनेशन क्या होता है, संसाधन के मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, क्यों संसाधन क्या है। देखिएगा, कह रहा है हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण मतलब समझ में आता है
कि हमारे आसपास में, पर्यावरण मतलब होता है आसपास, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त किया जा सकती है। मतलब कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, यानी पर्यावरण हो और उसमें उपलब्ध भी हो प्रत्येक वस्तु, जितना पर्यावरण में उपलब्ध है उसमें से प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, हम जो हमारी आवश्यकता है उसको क्या करने में, पूरा करने में प्रयुक्त किया जा सकते हैं, मतलब उसका हम उपयोग कर सकते हैं, होती है। और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, मतलब कि इसको बनाने में कंपनी उपलब्ध हो, मतलब वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो जो आर्थिक रूप से संभव हो। आर्थिक रूप से मतलब ऐसा, मतलब मान लिया जाए कि हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी से क्या बन सकता है, कुर्सी, टेबल, बेंच, आया समझ में, पलंग, ये लकड़ी होता है। तो ये हमारे पर्यावरण में मौजूद है, इसको बनाने में बहुत कम खर्चा लगता है। नहीं तो ऐसा हम ले लें कि ऐसा कोई सामान ले ले जो पर्यावरण में मौजूद है लेकिन उसको बनाने में उससे ज़्यादा महंगा क्या हो जाए, कॉस्ट पड़ जाए, तो वो हमारे पर्यावरण में नहीं होता है। इसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, नियम उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव हो, आर्थिक रूप से मतलब उसको बनाने में कम खर्चा लगे, और उसको बनाने के लिए कोई संस्कृति रूप से मान्य हो। संस्कृति रूप से मतलब कि उसको हर एक संस्कृति मान सकते हैं, हर एक संस्कृति को उसको पालन कर सकते हैं, यानी हम कुछ ऐसा न बना दे जो हमारे संस्कृति पर क्या करे, बुरा प्रभाव पड़े। मान्य हो तो उसे हम संसाधन कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू, संसाधन कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं बाबू टेम्पू, बाबू ये जो टेम्पू हम बनाते हैं, तो टेम्पू को बनाने में बहुत सारे वस्तु का निर्माण होता है जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, जैसे लोहा, टीन, बैटरी, इसको टेम्पू को बनाने में होता है। और इसको संस्कृति को भी कोई पालन, मतलब कि इस पर संस्कृति का भी कोई असर नहीं पड़ता है, इसको बनाने में कम खर्चा भी लगता है। जैसे टेबल, टेबल टेबल भी बनाने में पर्यावरण में लकड़ी मौजूद है, उससे हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। उसको बनाने में बहुत जो भी खर्चा होता है बहुत कम खर्चा लगता है। जैसे प्लास्टिक का कोई वस्तु, प्लास्टिक का कोई वस्तु, टिक, प्लास्टिक का वस्तु, ये भी हमारा संसाधन है कि नहीं, इसको भी बनाने में बहुत कम खर्चा लगता है और ये आराम से हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं। आया बात समझ में, पर्यावरण मतलब समझ में आ गया, संसाधन मतलब जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे उपयोग में लाया जाए उसको हम संसाधन कहते हैं। अब समझिएगा बाबू, ये जो संसाधन होते हैं इसका वर्गीकरण किया गया है कि मतलब कैसे कैसे इसका उत्पत्ति, मतलब कि कैसे कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, हमारे संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे संसाधन नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। कौन सा संसाधन होते हैं, कौन सा कि संसाधन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं। अब बताइए बाबू, हमारे पर्यावरण में मानव भी एक संसाधन है कि नहीं है, वो भी संसाधन है, लकड़ी भी एक संसाधन है, कुछ चंद्रमा भी आपका संसाधन है। आया बात समझ में, कुछ और संसाधन है जैसे टेम्पू, गाड़ी, जमीन, जायदाद, ये सब आपको क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। तो इसका वर्गीकरण किया गया है, संसाधनों का वर्गीकरण। याद रखिएगा बाबू, ये तो आपका संसाधन हो गया, इम्पोर्टेंट यही है संसाधन, समझ में आ गया। अब इसको संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। तो संसाधन का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण बाबू, संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण पहले क्या आता है। प्राकृतिक पहले हमको क्या दी थी, तो याद रखिए बाबू, प्राकृतिक पहले कुछ उत्पन्न की थी,
तो डायरेक्ट तो कुछ ना कुछ उत्पन्न की, मतलब हम लोग को बनाई थी, यानी किसी के उत्पन्न हुआ होगा। यानी पहले उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर बाबू? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या है बाबू? उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद होता है समानता के आधार पर, समयमानता के आधार पर। दूसरा हुआ उसका होता है स्वामिकता के आधार पर, और उसका होता है विकास के स्तर के आधार पर। पहले हमारा उत्पत्ति हुआ होगा, क्या हुआ होगा? उत्पत्ति। अब जैसे हमारा उत्पत्ति हो गया, अब ये समझते हैं कि सामान्यता, समाप्यता, कि कौन समाप्त हो सकता है और कौन समाप्त नहीं हो सकता है, किसका उत्पत्ति हो सकता है, किसका उत्पत्ति नहीं हो सकता है। पहले ये समझिएगा। असमर्पकता के आधार पर किसका समाप्त हो सकता है, कौन समाप्त नहीं हो सकता है। दूसरा स्वामिकता के आधार पर, किसका स्वामिकता है, किसका अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है, उसके आधार पर। और उसके बाद आता है कि लास्ट में सबसे आता है विकास के आधार पर, कि विकास के आधार पर यहाँ पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। समझिएगा। पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भागों में उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, पहले बाबू जैव, और दूसरा क्या होता है? अजैव। पहले होता है जैव और दूसरा क्या होता है? जीव। जैव मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव मतलब जिसमें जीवन न हो। जैव मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव मतलब जिसमें जीवन न हो। तो उत्पत्ति का तरफ यही हुआ हो, पहले हुए थे कि मतलब एक में जीवन है, एक में जीवन न हो। जीवन वाला आगे बाबू, जीवन वाला आ जाएंगे मानव या मनुष्य। क्या होंगे? जीवन वाला आ जाएंगे मनुष्य, और अजीवन वाला क्या आ जाएंगे? और जीवन वाला क्या होंगे बाबू? चट्टान, चट्टान, पत्थर, ये कसम का आते हैं। चट्टान, पत्थर, मिट्टी, बालू, ये क्या होते हैं बाबू? अजैव संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन मतलब ये भी प्राकृतिक संसाधन है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये भी दोनों को उत्पत्ति होता है, लेकिन इसमें जीवन होता है, इसमें जीवन नहीं होता है। समझिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा संसाधन जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है, हम उसमें जीवन होते हैं। वैसे संसाधन जो वायुमंडल से प्राप्त होता है उसमें जीवन होते हैं, उसको जैव संसाधन बोलते हैं। और वैसा संसाधन जो निर्जीव होता है और उसमें जीवन नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बाबू? आपको समझ में आ गया होगा। तो उसको हम अजैव संसाधन कहते हैं। उसका बाद आता है समापकता के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? समापकता के आधार पर, समयप्रियता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब कि वैसा सामान जिसका खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। समझिएगा बाबू, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है नवीकरण युग्म, अनवीकरण युग्म। नवीकरण युग्म, अनवीकरण युग्म। मतलब इसी को हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। मतलब कि वैसा संसाधन जो वैसा देखिएगा बाबू, पहले इसको देखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटे गए? 2, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समयपकता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटे गए? 2 भागों में बांटे गया। नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। स्वामिकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? स्वामिकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया बाबू? स्वामिकता के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, समूह, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, और लास्ट में होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मतलब व्यक्तिगत संसाधन हो गया और सामुदायिक संसाधन हो गया 2 गो, और उसके बाद आता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा याद रखिएगा राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मतलब इसमें इसको 4 भागों में बांटा गया है। स्वामिकता के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा इसको भी कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखिएगा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है।
स्वभावी संसाधन, स्वभावी विकास, विकसित भंडार संसाधन, और तीसरा होता है संचित संसाधन, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। चलिएगा, ये आपको कुल 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, स्वयंपकता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। याद रखिएगा बाबू, ये आपको जो संसाधन होते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसाधन क्या होता है, संसाधन का मतलब क्या होता है। तो संसाधन तो आपको समझ में आ गया, जो हमारी आवश्यकताओं का करता है, पूरा करता है, उसको संसाधन करते हैं। और इसको डिफाइन किया जाता है, इसको अब इसको बांटा जाता है कि संसाधन होता क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधन को 4 वर्गीकरण किया जाता है, 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर, स्वयंपकता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और विकास के स्तर के आधार पर। आपको याद हो गया होगा कि संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में होता है। 4 भाग आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं चारों भाग के बारे में एकदम डिटेल से, और उसके बाद इसमें हम कुछ आगे की ओर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा बाबू, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। आया बात समझ में कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। मतलब इसका मतलब क्या होता है बाबू, जैव मतलब क्या होता है और अजैव मतलब क्या होता है, एकदम डिटेल में समझिएगा। जिसमें जीवन हो उसको जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जीवन ना हो उसको अजैव संसाधन। मतलब जैव संसाधन मतलब सजीव, और अजैव संसाधन मतलब निर्जीव। मतलब वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो उसको जैव संसाधन कहते हैं, वैसा संसाधन जिसमें जीवन न हो उसको अजैव संसाधन। सर इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन बताइए क्या होगा। तो डिफिनेशन देखिएगा वो, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब आपको यहाँ से याद करना, मेमोरी पावर बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको आप आगे चलते पीछे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे पीछे से क्या होते हैं, लिप पद के बराबर करेंगे। नहीं, आपको मेमोरी पावर यहाँ पे एकदम 100% चाहिए, नहीं तो मेमोरी पावर नहीं रहेगा बाबू तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप धरी के धरी रह जाएंगे, क्वेश्चन कोई और करके चल जाएगा। अपना मेमोरी पावर बढ़ाना पड़ेगा तो अभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। देखिएगा, सजीव का होता है, मतलब सजीव मतलब जिसमें जीवन हो। तो इसको डिफिनेशन समझते हैं, जैव संसाधन अजैव संसाधन होता क्या है, संसाधन मतलब क्या होता है समझिएगा इसके डिफिनेशन। अब आपको यहाँ पर डिफिनेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिफिनेशन नहीं समझिएगा तो आप बहुत लड़के से क्या हो जाएंगे, पीछे चल जाएंगे। होता है जैव संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त है बाबू, जीव मंडल से। जीव मंडल मतलब जिसमें जीवन हो उसको हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त हो तो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा मंडल को जीव मंडल कहते हैं जिसमें जीवन हो, जैसे हम लोग प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर इत्यादि सबको क्या बोलेंगे, जीव मंडल कहते हैं। आया बस समझ में। तो जैव मंडल मतलब समझ में गया। तो जैव संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त हो। जैव संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जो हमको जीव मंडल से क्या हो, प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, जैव संसाधन कहते हैं। तो उसको हम कौन सा संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य, क्या वो मनुष्य हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग को उत्पत्ति होता है, हम लोग को उत्पत्ति हुआ है, हम कोई हमको बनाया नहीं होगा। आया बस समझ में, नहीं कि चलो भाई हमको मन किया कि हम हमारा नाम जो भी है उसको बना दिए। हमारा अगर हमें मन किया तो एक हम नया अपने ही जैसा को किसी को क्या कर दिए, बना दिए। तो ये ऐसा नहीं होता है बाबू, इसका उत्पत्ति होता है, इसको संरचना में डाला जाता है, इसमें बहुत समय लगता है। आया बस समझ में। तो इसको उत्पत्ति होता है बाबू, ये इसमें जीवन होता है। आप कहिएगा सर एक अब गलत बात बता रहे हैं, आप कहिएगा कि सर रोबोट तो भी बोलता है उसमें जीव, बाबू वो उसमें जीवन नहीं होता है, वो किसी के द्वारा बनाया जाता है। वो
अजैव संसाधन होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, यानी वो उसको हम मानव निर्मित संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। आया बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाबू जैव मंडल, जैव संसाधन किसे कहते हैं कि वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, तो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। आया बात समझ में? उसको हम कौन सा संसाधन कहते हैं बाबू? जैव संसाधन के नाम से जाना जाता है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। अब आपको आ जाते हैं बाबू, ये तो हमारा हुआ, मनुष्य हो गया, जंतु हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे, कीड़े इत्यादि इत्यादि। ये सब हमारा क्या होता है बाबू? जीव, मतलब इनका उत्पत्ति होता है। आया बात समझ में? ये हम अपने हाथों से नहीं बना सकते, कुछ भी कर ले, माथा पीट ले, किसी को मार दे, तब इसका उत्पत्ति हम नहीं कर सकते हैं। यानी बाबू इसका उत्पत्ति होता है, इसको अपने हाथों से नहीं बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीव मंडल या जीव संसाधन के नाम से जाना जाता है। इससे हम बहुत सारे काम लेते हैं, इससे भी काम लेते हैं, इससे भी काम लेते हैं, इससे भी, ये भी हमारा काम करता है। बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे खेतों के क्या करते हैं? सुचारू रूप से बनाते हैं, तो उसको बाबू हम क्या बोलते हैं? जीव संसाधन के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं बाबू अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब क्या होता है, समझिएगा। अजैव अभी बाबू हम समझे थे कि जैव संसाधन क्या होता है, मतलब जो प्राकृतिक में पाया जाता है उसको जैव संसाधन। तो आपके मन में आ रहा होगा सर, ये तो आप कह दिए जो प्राकृतिक में होता है उसको जैव संसाधन कहते हैं, तो चट्टान भी तो प्राकृतिक में पाया जाता है, क्या उसको भी जैव संसाधन कहेंगे? तो यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि जैव संसाधन उसको कहते हैं जो प्राकृतिक में पाया जाता है, लेकिन जिसमें जीव हो उसको जैव संसाधन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम उसी को जैव संसाधन कहते हैं जिसमें जीवन होता है। आया बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। लेकिन ऐसे भी तो कुछ वस्तु होते हैं जैसे पहाड़, नदी, पर्वत, चट्टान, इसको क्या कहेंगे? तो उसको देखिएगा वो क्या कहते हैं, देख लीजिए कि वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, तो उसे हम अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यही है बाबू कि वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? अजैव संसाधन कहते हैं। बाबू जो चट्टान होते हैं वो छोटे छोटे बुरादे से मिलकर बने होते हैं। बुरादे मतलब होता है लौ से मिलकर, कहीं से मेघमा फट गया वहां से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। नदी, वो भी आपको क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, मतलब उसमें जीवन नहीं होता है। पहाड़ में जीवन नहीं होता है, धातु में जीवन नहीं होता है, लेकिन वो सब कहाँ से मिल के बने होते हैं बाबू? वो सब प्राकृतिक होते हैं। हम आपका अगर जब आपको मन करे तो क्या आप चट्टान बना दीजिएगा? कभी नहीं। आपको मन करे तो क्या आप मिट्टी बना दीजिएगा? कभी नहीं। आपको मन करे तो क्या आपको पानी बना कर निर्माण कर सकते हैं? तो कभी नहीं। यानी वो सब कौन संसाधन होते हैं बाबू? वो सब सभी लोग आपस में जैव संसाधन होते हैं जो उत्पत्ति होते हैं, मतलब उसको प्राकृतिक द्वारा क्या होता है? बनाया जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु है, मतलब वो निर्जीव वस्तु है लेकिन उसको प्राकृतिक खुद क्या करती है? बनाती है, से बने होते हैं, तो उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं? अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा बाबू, चट्टान, चट्टान प्राकृतिक बनाती है, हम लोग खुद नहीं बनाते हैं। तो जब चट्टान प्राकृतिक बनाती है, हम नहीं बनाते हैं, तो कौन सा संसाधन बाबू? अजैव संसाधन। धातु, धातु लोहा, चांदी, चांदी को उसको तराशा जाता है, हीरा को हम तराशते हैं लेकिन उसको खुद नहीं बनाते हैं। आया बात समझ में? अगर आपको मन में कह रहा है कि सर हम चांदी को बनाते हैं, तो ये गलत बात है बाबू। हम चांदी को बनाते नहीं है, उसको तराशते हैं। सोना को निर्माण खुद सोना के भंडार से किया जाता है, लोहा को तराशा जाता है और तब उसको बनाया जाता है। कोयला,
सब छोड़िए ना बाबू। कोयला, बताइए बाबू, कोयला प्राकृतिक संसाधन है कि मानवीय संसाधन है? बस आपको यही बताना है कि कोयला क्या है, मानविक संसाधन है कि प्राकृतिक संसाधन। आप ये बता दीजिएगा तो हम आपको माइंड को समझ जाएंगे कि हाँ बाबू, अब समझ में आ रहा है कि कोयला कौन सा संसाधन। तो याद रखिएगा, कोयला हो जो जो होता है अजैव संसाधन होता है, मतलब ये प्राकृतिक में पाया जाता है और तो और इसमें जीवन नहीं होता है। जिसमें जीवन नहीं होता है उसको कौन संसाधन बोलते हैं? अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना मन को उतना शेयर कीजिएगा। अभी आज हम पढ़े हैं कि संसाधन के बारे में, संसाधन को वर्गीकरण। तो याद रखिए बाबू, संसाधन कुल कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। बता दीजिएगा, किसी को बता दीजिएगा कि संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद समापकता के आधार पर जो समाप्त हो सकता है उसके आधार पर, स्वामिकता के आधार पर जिस पर अधिकार उसके आधार पर, तथा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। अब उसमें से पहले का संसाधन का नाम बताइएगा, उस पहले का उत्पत्ति के पहले का उसमें से है बाबू उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, कितने भागों में? 2 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। मतलब जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो लेकिन वो प्राकृतिक में पाया जाता हो, लेकिन उसको सबको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। जिसकी उत्पत्ति हो मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे, कीट मकोड़े इत्यादि। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो ये बाबू होता है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर कहिएगा कि बाबू सूर्य और चंद्रमा क्या ये कौन सा संसाधन में आएंगे? हमारा मन किया कि सर ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, सूर्य चंद्रमा किस संसाधन में आएंगे? इस पर आते हैं। इसके बाद वाला पे समापकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, बोर्ड पर लिख दिए हैं कि समापकता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरण संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। मतलब इसका मतलब क्या होता है सर? इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे सर कि नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि अनवीकरणीय? तो पहले याद रखिएगा ना कि नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय उत्पत्ति के आधार, समापकता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। इसके बारे में समझते हैं, इसका डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे की इसका मतलब समझेंगे। चलिए बच्चे देखिएगा, अब हम समझते हैं बाबू किसके आधार पर? समापकता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समापकता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। यानी नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? क्या है नवीकरण के मतलब? कि वैसा संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे में वायु और जल। अब जल क्यों, वायु क्यों? आप कभी पंखा चलाते हैं, लाइट कट जाए, इमेजिन करिए बाबू लाइट कट जाए, लाइट कट जाए, पंखा बंद हो जाएगा, फिर जब लाइट आ जाएगा तब पंखा क्या हो जाएगा? चलने लगेगा। मतलब ये इसको किसी भी रूप से, चाहे वो भौतिक के रूप से उसको बनाया जाए या उसको रासायनिक के रूप से या उसको यांत्रिक रूप से, यांत्रिक मतलब उसको किसी यंत्र के माध्यम से उसको बनाया जाए, तो उसको, तो वैसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी में आ जाएंगे बाबू सूर्य का प्रकाश। बताओ सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? नवीकरणीय संसाधन। जल भी नवीकरणीय संसाधन। भाप बनता है, फैन, उसको बारिश बन के कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। तो वो भी आपको कौन सा संसाधन हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन।
अब बच जाता है अनवीकरण संसाधन, कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको कौन सा संसाधन बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाएगा। जैसे में खनिज, खनिज हो जाएंगे इत्यादि, ईंधन भी हो जाएंगे, ईंधन भी हो जाएगा, कोयला इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है बाबू आपका, पुनः उसको नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको कौन सा बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? आज के क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं स्वामिकता के आधार पर संसाधन के बारे पढ़ेंगे और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बताएंगे कि संसाधन का विकास क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे सतत पोषीय विकास क्या होता है, एजेंडा 21 क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या था, संसाधन का नियोजन पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद भू उपयोग पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर भूमि का उपयोग भी हम लोग पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे, काली मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी क्या है, पीली मिट्टी क्या है, इसको सब पढ़ेंगे और लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज के क्लास कैसा लगा है? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम उदम गारंटी कहते हैं कि आपको 100% आपका चैप्टर यहाँ पर क्या होगा, खत्म होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से छूटेगा नहीं। हर एक सैटरडे संडे को इसका नोट्स का जितना क्वेश्चन बनता है, आज तक जितना पूछा गया सवाल है, चाहे वो 2001 से लेके 2025 तक जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आपका संडे सैटरडे को आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्लास कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब